नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि का राशिफल क्या कहता है 2021 में, आज उसे मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्रहों को राशिफल को दिखाने वाले वार्षिक राशिफल के अंतर्गत शनि, गुरु, राहु, केतु ये चार बड़े ग्रह अपने प्रभाव दिखाते हैं, जिसमें शनि गुरु आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। विदेश स्थान है, खर्चे का स्थान है। इससे यह पता चलता है कि आपके खर्च बढ़े रहेंगे। 2021 में काफ़ी खर्च होंगे। खास तौर पर कुंभ राशि वालों को खर्च का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी हाथ बहुत तंग होंगे, कहीं से पैसे लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, ऋण का आवश्यकता पड़ सकता है। ये स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन सुखों की कमी नहीं होगी। जितने भी तरह की घरेलू सुख सुविधाएं हैं वह बढ़ेंगे और आपके बाहर जाने के योग को प्रबल करते हैं, क्योंकि विदेश घर में दो बड़े ग्रहों का बैठना संकेत है कि 2021 में आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, जॉब में परिवर्तन, बिजनेस बदलना या आपके विदेश जाने के योग या विदेशी संस्था से जुड़ के लाभ कमाने के योग या जॉब करना विदेशी कंपनी में, ये सारे योगायोग दिखाते हैं। जब गुरु की आपके छठे घर पर दृष्टि हो और शनि की भी छठे घर पर दृष्टि हो, तो दो बड़े ग्रह जब आपके शत्रु स्थान, रोग स्थान, ऋण स्थान को देखते हैं तो वहाँ बड़ी संकेत मिलती है। पहला संकेत आपके ऋण से जुड़ी हुई है, जहाँ आप इस वर्ष ऋणी बन सकते हैं। बड़े बैंक लोन में आप ले सकते हैं और वहाँ फंस सकते हैं। आपको वह ऋण चुकाने में परेशानी महसूस हो सकती है। फिर भी गुरु की कृपा के कारण ऋण तो आपको प्राप्त होंगे, लेकिन वह ऋण आपको जितना मात्रा में आप चाहते हैं शायद उससे कम मिले। किसी अन्य माध्यम से भी आप ऋणी बन सकते हैं। यदि आप बचना चाहते हैं तो इस अवधि में आप यह प्रयास करें कि आप बैंक लोन लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गुरु की दृष्टि आपके चौथे स्थान पर है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में लाभालाभ के योग हैं। अचानक आपको 2021 में किसी प्रॉपर्टी के कार्य संपन्न हो सकते हैं, बिकने की स्थिति आ सकती है या खरीदने के भी योग बनते हैं। बेचने वाले योग में आप महसूस करेंगे कि आपको जो धन आया वह आपके पास संचित नहीं होगा, बल्कि कहीं और इन्वेस्ट हो जाएगा। और खरीदने वाली स्थिति में कहीं शंका बनी हुई रहेगी, यह प्रॉपर्टी मुझे मिल सकती है या आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है, कर्ज भार बढ़ा सकता है। इन माध्यमों से प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। कभी कभी अनायास, लाचारी और विवशता में आप कहीं से कर्ज लेकर प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की चेष्टा भी करेंगे। ऐसे योगायोग भी बने हैं, घरेलू सुखों को बढ़ाते हैं। कभी कभी घर में विवाद झगड़े उत्पन्न होंगे, परंतु देखेंगे कि वह फिर नॉर्मल हो गया। यहाँ राहु गुरु की युति प्रभाव अचानक घरेलू समस्याओं को जन्म भी देते हैं, परंतु गुरु बचाते भी हैं। खर्च करवाएंगे, घर में खर्च बहुत होंगे, घरेलू मेंबर आपके खर्च के कारण बनेंगे, गेस्ट खर्च के कारण बनेंगे। इन सब माध्यमों से आपके खर्च बढ़ेंगे। गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है, जो पैतृक संपत्ति से जुड़ा होता है। इसलिए ऐसा संभव है कि आपके किसी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं, क्योंकि राहु चौथे घर पर है। इसलिए और खर्च वहाँ बढ़ेंगे, झगड़े विवाद बड़े रूप ले सकते हैं, लेकिन अंत में परिणाम आपको संपत्ति की प्राप्ति के रूप में होगी। कभी कभी अचानक कहीं फंसा हुआ या अचानक कहीं से धन आने की भी योग प्रबल है, परंतु वह धन भी नहीं रुकेगा, कहीं इन्वेस्ट होता चला जाएगा। जैसा कि शनि आपके धन भाव पर दृष्टि डालते हैं, इसका अर्थ होता है कि खर्चे बढ़ाए रखेंगे। कुटुंब रिश्तों के बीच में कभी विवाद और अलगाव की स्थिति आ सकती है। जिसे आप बहुत चाहते हैं वह आपसे दूर भी जा सकते हैं। खास तौर पर बड़े भाई बहनों की तरफ से आपके खर्च बढ़ेंगे या उनके कारण आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, और बड़े भाई बहन
किसी एक का बाहर जाने का योग भी दिखता है। छोटे भाई बहन सामान्य स्थिति में दिखते हैं। माता की तरफ से थोड़ी परेशानी उतार चढ़ाव दिखते हैं और पिता की तरफ से कष्ट परेशानी, पिता को कष्ट दिखता है। यह स्थिति अशुभ है। इसलिए पिता से आप अपने व्यवहार अच्छे बनाए रखें। बिजनेस के मामले में यह देखा जाता है कि आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव बनी रहेगी और आप लोन खर्च लेके बिजनेस करेंगे। खास तौर पर कर्ज से बिजनेस करना या पार्टनरशिप में अपने धन का इन्वेस्ट करना आपको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे 2021 में या तो आप कोई नए व्यापार ना करें, बिजनेस ना करें, या करें तो आप लोन या कर्ज या अपनी पैसा को इन्वेस्ट ना करें। इस तरह के पार्टनरशिप में आप इस वर्ष बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जॉब का भी मामला इसी तरह का है। जॉब में भी आप पाएंगे कि अचानक उतार चढ़ाव दिखता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां परेशानी या अचानक किसी तरह के संकट, गुप्त शत्रु, बाधा ये आपको दिखाई दे सकते हैं। जॉब में भी आपको बहुत स्थिरता नहीं रहेगी। ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना जो आपके मन के अनुरूप ना हो, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन जॉब में अवश्य दिखता है। और नए जॉब के लिए जो प्रयासरत हैं, उन्हें जो प्लानिंग से जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहां आशा बनी हुई है वहां बहुत कम संकेत है, लेकिन अचानक जॉब की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जॉब के क्षेत्र में खास तौर पर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, साइंस, आईटी के क्षेत्र में आपको अचानक सफलता दिख सकते हैं। और जब भी आप बिजनेस की बात में बिजनेस के क्षेत्र को चयन करते हैं तो आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में थोड़ा सतर्क रहें। और धर्म कर्म से जुड़े हुए बिजनेस, पूजा पाठ से जुड़े हुए बिजनेस में परेशानी, उलझन उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जो पैसों की लेन देन करते हैं उनके लिए लाभदायक समय है। और जिनकी बिजनेस अग्नि से जुड़ी हो, विस्फोटक सामान से जुड़े हुए हो, इन लोगों को लाभ हो सकती है। यह स्थिति जॉब के क्षेत्र में भी दिखाते हैं। इन क्षेत्रों में आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है या आप बिजनेस इसमें कर सकते हैं। यह योगायोग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बनी हुई है, जिसमें आप महसूस करेंगे कि इस वर्ष मई से लेकर के और अक्टूबर के मध्य में नए विवाह के योग बनते हैं। या दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के उतार चढ़ाव है तो यहाँ आपको लाभ दिखेगी। इस अवधि में आपके दाम्पत्य सुख मधुरमय और सुचारू रूप से चलेंगे और नए विवाह के योग भी इसी अवधि में बनते हुए दिखते हैं। प्रेम प्रसंग में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है और वो प्रेम प्रसंग आपके मई से लेकर अक्टूबर के मध्य में स्थिर होगी। वहीं आप विवाह की बात सोच सकते हैं। संतान सुख इसी अवधि में आते हुए दिखते हैं, लेकिन मई से पहले जो संतान सुख की प्राप्ति हो रही है उसमें परेशानी, कष्ट के उपरांत हो रहे हैं। मई से अक्टूबर के मध्य में सहजता से और आपको संतान सुख के योग बने हुए। जब आप धन संचय की ओर जाते हैं तो शेयर मार्केट से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वह भी अवधि अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के मध्य है। उस बीच में आप अपने शेयर को बेच सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। उससे पूर्व आप अपने शेयर को होल्ड करें और अच्छे मुनाफे की इंतज़ार करें। आपको लाभ दिखेंगे अप्रैल के बाद। उसके बाद आप उस शेयर से निकल सकते हैं। किसी तरह के शत्रु बाधा है, परेशानी है, वह चलता रहेगा, क्योंकि शनि गुरु की सामूहिक दृष्टि आपके शत्रु स्थान पर है, लेकिन अभी वह लंबी चलेगी। वहाँ कोई फैसले होने वाले नहीं हैं। किसी तरह के बंधन योग बने हैं तो वहाँ कोई फैसले होने वाली स्थिति नहीं है। इस तरह से आपके योगायोग दिखाते हैं। लेकिन जब आपको परेशानी महसूस होती है तो आप निश्चित इस अवधि में शनि की 7.5 का उपाय करें। जो कुंभ राशि वाले हैं वह शनि की 7.5 का उपाय निश्चित करें। शनिदेव का पूजन अर्चन करें, तेल चढ़ावें, शनिवार को गरीब भिखारियों को दान दें। इस तरह से आप इस राशिफल को सुधार सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।